दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ सभी भाई अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज है दिन थर्सडे का और आज डेट है 26 दिसंबर 2024। और दोस्तों अभी टाइम हो रहा है शाम तो नहीं, अभी 3:50 हो चुके हैं और मैं पहुंच गया हूँ रोहिणी सेक्टर 6 में खड़ा हूँ। लास्ट ड्रॉप मेरा यहीं पे हुआ था, तो अभी खाली था। लंच किया था मैंने। एक्चुअली हम लोग को क्या है कि लंच का टाइम बिल्कुल नहीं मिल पाता दोस्तों। लंच का तो ये लगा लीजिए, बस आपके पास अगर लंच है तो आप कर लोगे, और अगर आप सोचोगे कि अगर आप लंच लेकर नहीं आओगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा लंच करने में। क्योंकि हम जब दुकानें देखने जाते हैं तो हमारे पास राइड आ जाती है। जब जैसी कोई दुकान अच्छी मिलती है तो राइड कोई अच्छी लंबी मिल जाती है। तो ये दिक्कत होता है। हमारे पास टिफिन भी होता है ना, तो कई बार हम जैसे खाना लेकर आते हैं, अब टिफिन हमारे हाथ में है और हम सोच रहे हैं लंच कर ले, तो जैसी टिफिन खुलता है वैसी राइडे आना स्टार्ट हो जाती है। और राइडे इतने अच्छे रेटों की मिल जाती है कि हमें फिर अपना टिफिन बंद करना पड़ता है। तो ये इत्तेफाक है दोस्तों कि अगर आपने मतलब बुकिंग्स चाहिए आपको, तो बस आप ये तरीका है कि टिफिन आप अपना खोल लो, ठीक है। टिफिन खोल के देखो, वैसे ही आपके राइडे राइडे मिलेगी। और जहां आपने बंद कर दिया और लंच करने लगे उसके बाद खोलो, फिर कोई राइडे नहीं होती। तो कई बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि 5 बज जाते थे लंच करने में। और तो यही है दोस्तों, जब भी देखिए लंच का जब सीधी सी बात है दोस्तों, गाड़ी में भी हम पेट्रोल डालते हैं तभी चलती है। तो ऐसे ही हमारा भी वही है, पूरा का पूरा बॉडी हर चीज़ पे डिपेंड है। भूख लगती है तो खाना टाइम पे खाएं। अगर बे टाइम पे खाओगे तो थोड़ा सा दिक्कत होती है, डाइजेस्ट होने में दिक्कत होने चालू हो जाती है। फिर हमारा काम सिटिंग का है, 8-8 घंटे 12-12 घंटे हमें बैठना पड़ता है। तो हमें बहुत सी प्रॉपर डाइट्स लेनी पड़ेगी और टाइम टेबल अपना सूट करना पड़ेगा। तो मैं भी कोशिश करता हूँ जितना, देखिए जब खाली रहता हूँ तो कोशिश ये भी रहती है 12-1 के बीच में लंच कर लूँ। कई बार 2 भी बज जाते हैं, 2:30 भी बज जाते हैं, 3 भी बज जाते हैं। तो 3-3:30 लास्ट होता है, इसके बाद फिर लंच करना बहुत ही वो है। तो आज लंच लेकर नहीं आया था, सिर्फ फ्रूट्स वगैरह कुछ लाया था, वही मैंने खा लिया। मैंने कहा अब लंच सोच रहा था रास्ते में करूँगा, पर दुकानें दिखी नहीं, इसलिए मैंने कहा चलो कोई नहीं, जाना चाहिए बॉडी के अंदर। और बस भूखे मत रहो, भूखे रहोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों, आपका ही नुकसान होना है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे ओला उबर के बारे में ही। देखिए मेरे पास बहुत भाइयों के कमेंट्स आते हैं और आज उनके मैं कमेंट्स के रिप्लाई करूंगा। और ये ऐसी वीडियो मैं बना रहा हूँ जो इतनी डीपली जानकारी कोई नहीं देता। बहुत से भाई नए हैं, इस लाइन में आना चाहते हैं, वो मुझसे पूछते हैं महेश भाई इस लाइन में हम आएंगे तो हमारा काम निकल जाएगा, हम कौन सी गाड़ी ले कौन सी गाड़ी ना ले, और कितना काम हम निकाल सकते हैं कितना नहीं निकाल सकते। तो आज मैं एक रैंडमली आपको बताने वाला हूँ दोस्तों, आप कितना काम कर सकते हो। देखिए अगर आप कम से कम आपको गाड़ी अगर मतलब गाड़ी चलानी है और कम से कम आपको प्रॉफिट चाहिए 1000 रुपये तक का, तो उसमें काफ़ी ड्राइवर भाई जानना चाहते हैं कि कितना एक्चुअल में काम हो जाता है। 1000 रुपये अगर मेरे पास नेट अर्निंग आएगी तो उसमें मैं कितने घंटे गाड़ी चलाऊँ, कितने घंटे में मेरा पूरा का पूरा काम हो जाए। तो इसमें मतलब कितना काम हो जाए, तो मैं आज यही चीज़ बताने के लिए आया हूँ दोस्तों। देखिए जो भी नए ड्राइवर भाई हैं, पहले तो ये समझ लीजिए इस लाइन में आने में बहुत डिफ़िकल्टीज़ है, बहुत ही मेहनत है। मेहनत सबसे ज़्यादा है। पहले 7-8 साल पहले इतनी मेहनत नहीं हुआ करती थी, और 7-8 साल पहले बहुत ही अच्छा इंसेंटिव प्लान्स मिलता था, ठीक है। तो गाड़ियाँ भी कम थी, कैब्स भी कम थी। अब आप रोड पे ही देख सकते हो, दिल्ली एनसीआर में चल रहे हो तो हरियाणा पूरा आ चुका है, यूपी पूरा आ चुका है, दिल्ली एनसीआर में अलग चल रही है, राजस्थान अलग चल रही है, एमपी पूरा आ चुका है, महाराष्ट्र तक की गाड़ी, पंजाब की गाड़ी, सारी गाड़ियां यहाँ पर चल रही हैं। तो गाड़ियां कैब हो चुकी है बहुत ज़्यादा। और उसी हिसाब से फिर ये कैब कंपनी क्या है कि फ़ायदा उसी चीज़ का उठाती है कि इनको कैब की कमी नहीं होती, तो ये अपने मनमाने रेट्स पे चलवाती है हमसे गाड़ियाँ, जो कि हमें पूरा जो हमारा एक एक्चुअल किलोमीटर है 10 रुपये किलोमीटर वो भी नहीं मिल पाता। तो आप समझ लीजिए कि आप अगर 8 घंटे गाड़ी चलाएंगे, ठीक है, 8 घंटे में कितना काम हो जाता है। 8 घंटे में दोस्तों आपका काम 2000 तक का हो जाता है, 2000 से 2200 भी हो जाता है, ठीक है। डिपेंड करता है, आप टोल की राइड्स ले रहे हैं तो टोल भी इंक्लूड करेंगे तो 2000 भी हो जाएगा, 2200 भी हो जाएगा। और 12 घंटे अगर आप चलाएंगे तो 12 घंटे में आपका 3000 तक का काम आराम से आप निकाल सकते हो। ये सिर्फ मैं काम बता रहा हूँ कि आप इतना काम कर सकते हो। अब इसमें क्या होगा, इसमें खर्चे भी होंगे दोस्तों। अगर आप 12 घंटे आपने गाड़ी चलाई, आपका काम हुआ 2500 रुपये, और 2 चक्कर आपके एनसीआर के लग गई, यूपी जाना आना हो गया, तो 400-500 के आपके टोल हो गए, 2500 का काम हो गया। कितना काम हो गया, 3000 तक का काम हो गया। 3000 में अब सीएनजी हमारी कितनी लगती है। देखिए अभी चल रहा है सीजन ठंड का,
तो ठंड के टाइम में क्या होता है कि हमारा एसी बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता, तो हमारी जो गर्मी के टाइम में जो हमारी सीएनजी लगती है उसका 30% आप समझ लीजिए कम सीएनजी लगेगी, और 30% की आपको जो है इनकम आपकी ज़्यादा हो जाएगी। तो यही 30% गर्मी के टाइम में कम हो जाती है, जो आपकी इस टाइम बढ़ोतरी हो रही है वो गर्मी के टाइम पे कम हो जाती है, और ठंड के टाइम में 30% आपकी इंक्रीज हो जाती है। तो आपकी क्या है कि सीएनजी आपका एक ही सिलेंडर आपका 2500 तक का काम दे देगा, क्योंकि सिलेंडर में जो आपका वैगनर का होता है वो 9 किलो का होता है, तो 8-9 मतलब 10 किलो का होता है, जिसमें से 9, 8, 8.5 ऐसी मतलब आ जाती है ठंड के टाइम में, अच्छी खासी सीएनजी आ जाती है। तो सीएनजी भी तकरीबन आप 220 के प्रोसेसर में डलवाते हैं तो 680-700 तक की सीएनजी पहुंचती है। तो आपका काम बिल्कुल आराम से उसमें 2500 तक का निकल आता है। तो 2500 का काम निकल आया, 500 की आपका टोल्स वगैरह हो गए, तो उसमें से आप सीएनजी निकाल दीजिए। 700 आप मैक्सिमम मान के चलिए, 700 की आपकी सीएनजी कट गई, तो 700 आपने अलग कर दिए, बचेंगे कितने 2300 रुपये। 2300 रुपये में से आपने कितने निकाले, गाड़ी भी खरीदी है, गाड़ी की ईएमआई भी होगी, कम से कम 600 रुपये तो गाड़ी की ईएमआई होगी, तो 600 रुपये आप और अलग कर लीजिए 2300 में से, तो कितने बचेंगे 1800 रुपये। ये 1800 रुपये दोस्तों आपके आ रहे हैं इनकम 12 घंटे की। तो 12 घंटे में इसके बाद अगर आपने ड्राइवर रख रखा है उस पर, तो ड्राइवर की सैलरी निकालनी पड़ेगी। तो ड्राइवर की सैलरी के बाद भी आपका मतलब बचत 1500 आराम से निकल जाएगी। तो तकरीबन आप समझ गए होंगे, अगर 8 घंटे करते हैं तो 2000 तक का काम होगा, अगर 12 घंटे करते हैं तो 3000 तक का काम डेफिनेटली होगा। डिपेंड करता है आप किस लोकेशन पे हो और राइडें आपको अच्छी मिल रही है, तो उसको समझने के लिए आपको कंटिन्यू स्टार्टिंग में काम करना पड़ेगा। काफ़ी डिफ़िकल्टीज आएगी, बट देखिए कहते हैं ना, कुछ चीज़ सक्सेस मानी है तो उसमें डिफ़िकल्टीज तो आती है। अब हम भी जब इस लाइन में आए थे तो हमें भी काफ़ी डिफ़िकल्टीज आई थी, तो अब पूरा का पूरा समझ चुके हैं ओला उबर का खेल। हमें भी पता है वो कौन सी बुकिंग लेनी चाहिए, किस एरिया की बुकिंग लेनी चाहिए, ये सब चीज़ें आपकी जानकारी में होनी चाहिए दोस्तों। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे एक लाइक एक शेयर ज़रूर करना, और आपका जो कन्फ्यूज़न था वो भी मैंने क्लियर कर दिया है, तो आपको समझ में आ गया होगा कितने घंटे में कितना काम हो जाता है। इतना डीपली कोई नहीं बताता, बट मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को एंड करते हैं और आपसे मुलाकात करते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।